लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस वाटर हीटर। क्या हो अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन को वाटर हीटर के साथ गर्म करें, तो क्या ये लिक्विड नाइट्रोजन वाटर हीटर की वजह से गर्म हो जाएगा या फिर वाटर हीटर ही खराब हो जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना कम होता है। अगर लिक्विड नाइट्रोजन को किसी भी चीज के ऊपर डाला जाता है तो वो चीज फ्रिज हो जाती है। तो दोस्तों, तब क्या होगा अगर हम इसी लिक्विड नाइट्रोजन को हम वाटर हीटर के साथ गर्म करें? तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लिक्विड नाइट्रोजन को लिया गया है और फिर उसके बाद जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब वाटर हीटर को डाला गया तो ये लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से बॉयल होने लगती है और इसे देखने पर लगता है जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हवा में भाप बनकर उड़ जाएगी। पर लिक्विड नाइट्रोजन भी कहाँ आसानी से इवेपोरेट होने से रही। कुछ देर तक तो वाटर हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही पड़ा रहता है। तब तो वाटर हीटर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ये वाटर हीटर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और इसी के साथ ही लिक्विड नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अपना असर दिखाती है, तो थोड़ी देर के बाद वाटर हीटर ही अपनी ही गर्मी की वजह से मेल्ट होने लगता है और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई वाटर हीटर की रॉड नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि ये वाटर हीटर की रॉड कुछ इस कदर हो चुकी थी कि इस रॉड के टूटने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जितना ये हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबा हुआ था उतना हिस्सा ये लिक्विड नाइट्रोजन अच्छे से फ्रीज कर देती